केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम बात करने वाले हैं सम कमर्शियल सेल्स के बारे में और बैटरीज। ठीक है। नो, व्हाट इज अ सेल और बैटरी? सेल आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जिससे हम केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, राइट। अब कमर्शियल लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर बहुत तरह के सेल्स, बैटरीज, दे आर बीइंग यूज्ड। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज भी बैटरी वाले टॉयज के साथ खेलते होंगे। आपके पास रिमोट वाली कार होगी, एरोप्लेन होगा, या रिमोट से चलने वाली कोई और गाड़ी होगी। देन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं टॉयज के अंदर कि आप उसमें बैटरी डालते हो और उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिंगिंग होती है ना, लाइक टॉकिंग पैरट्स एंड ऑल। तो मार्केट के अंदर खिलौनों के अलावा टॉयज के अंदर सबसे ज्यादा बैटरीज यूज होती हैं, और उसके बाद हमारे रिमोट्स के अंदर सबसे बढ़िया जो रहता है, रिमोट्स के अंदर सेल यूज होता है। आपकी रिस्ट वॉचेस, घड़ी के अंदर सेल यूज होता है, राइट। तो आप इन चीजों से भाग नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज, हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो आपकी बाइक है, स्कूटर है, कार है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, बिना बैटरी के ये रन नहीं करते हैं। इनके अंदर भी बैटरी रखी होती है, राइट। तो ये जो कमर्शियल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम यूज करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल एंड बैटरी। बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी सेल, दूसरे हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स ऐसे सेल विच आर ऑफ सिंगल यूज। दीज आर ऑफ सिंगल यूज। आप एक बार यूज करेंगे फिर आपको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि आप उनको चार्ज नहीं कर सकते। दे आर नॉट चार्जेबल, राइट। आपके रिमोट के, जितने भी आपके घरों में रिमोट के ड्राई सेल यूज होते हैं, उस पर लिखा होता है नॉन चार्जेबल, ठीक है। दूसरे है सेकेंडरी, दीज आर रिचार्जेबल। दीज आर रिचार्जेबल, आप इनको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। दीज कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन। जो हमारे पास कॉर्डलेस फोन्स होते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के साथ वो कर लेते हो, चार्ज कर लेते हो, देन आप उसको यूज कर लेते हो। फोटोग्राफर्स के पास फ्लैश में वो लोग यूज करते हैं बैटरी, जिसको बार बार उन सेल्स को वो यूज कर सकते हैं। तो जो रिमोट वाले सेल है ना, उस तरह के सेल भी चार्जेबल आते हैं मार्केट के अंदर। उसका चार्जर अलग से ऐसे सॉकेट बना होता है, सॉकेट के अंदर दो सेल लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरह की हमारे पास बेसिकली बैटरीज या हम सेल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये देखिए मेरे पास ये चार्जेबल है, मैं इसको फोकस करने की कोशिश कर रही हूं, तो इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए रिचार्जेबल। तो ये जो मेरे पास सेल्स हैं, दीज आर रिचार्जेबल। इनके चार्जर इसका अलग में होता है, जैसे सॉकेट में लगा दो और ये चार्ज होता रहता है, ठीक है। तो दीज आर सेकेंडरी सेल्स। और मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की कि इसमें कौन सी बैटरी यूज। हाँ, ये अगर आप इसको बिल्कुल टॉप के पास देखेंगे तो यहां निकल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये सेल है निकल कैडमियम सेल। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। तो बैटरी की डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे, दैट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। तो हमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, वी मेक यूज ऑफ बैटरी। और बैटरी है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम एक से ज्यादा सेल जब यूज करेंगे, दैट बिकम्स बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट बिकम्स बैटरी। तो कमर्शियल लेवल के ऊपर हम बैटरीज को या सेल्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी सेल्स और बैटरीज एंड सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स वो होते हैं इन विच
electrode reaction cannot be reversed by an external electrical energy source. लेकिन सेकेंडरी के अंदर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड बना सकते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दैट टोटली रिवर्स हो जाता है. ओके, प्राइमरी सेल्स को हम रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी सेल्स को रिचार्ज किया जा सकता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट्स. हम गाड़ियों की बैटरीज को रिचार्ज करवाते हैं ना, और हमारे घरों में कई सारे डिवाइसेस हैं, हमारे मोबाइल की बैटरीज हैं, उनको हम रिचार्ज करते हैं, कॉललेस फोन्स हैं, उनकी बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं. तो इन केस के अंदर प्राइमरी सेल्स के अंदर reaction occurs only once, therefore they become dead after use. They are of single use. आपके घरों में ड्राई सेल यूज करते हो, रिमोट में, टॉर्च में, तो दे आर ऑफ सिंगल यूज. एक बार यूज किया फिर आप उसको थ्रो कर देते हो, क्योंकि रिएक्शन एक ही बार होगी. जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है दैट विल बी कंज्यूम्ड, और जो सेल है वो खत्म, उसकी वोल्टेज धीरे 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 खत्म हो जाती है. दूसरी साइड सेकेंडरी सेल्स, क्योंकि दे आर रिचार्जेबल, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सालों साल चलते हैं अगर आप उसको प्रॉपर केयर के साथ यूज करते हो. और इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज स्टोरेज सेल. ठीक है, स्टोरेज सेल और स्टोरेज बैटरी. जैसे हमारी गाड़ियों की बैटरीज हैं, दे आर लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है. ठीक है, सिंगल यूज वाले सेल्स के अंदर नॉट ओनली ड्राई सेल, मर्करी सेल है, हमारी रिस्ट वॉचेस के अंदर सेल यूज होता है, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल, क्योंकि एक बार वो खत्म हो जाता है फिर हम उसको फेंक देते हैं. तो ये थे जो आपको नोट्स के अंदर इन चीजों को मेंशन करना है. डेफिनेशन कह लीजिए, डिफरेंसेस कह लो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के अंदर, एंड डेफिनेशन ऑफ बैटरी. ये मैंने जस्ट आपको बिगिनिंग बताई कि दो तरह के हमारे पास जो कमर्शियल सेल्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी कौन से हैं? जिनको आप सिंगल यूज ही यूज करते हो, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच आर ऑफ सिंगल यूज. आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते. लाइक आपके रिमोट के सेल्स हैं, टॉर्च के अंदर सेल्स हम यूज करते हैं, बस उनको यूज किया और फेंक दिया. इवन हमारे घड़ी के सेल हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो आप उसको एक्सचेंज करते हो शॉप पे और वो फेंक देते हैं. ओके, अब पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेल्स के बारे में. ठीक है, प्राइमरी सेल्स के बारे में. तो बिफोर आई प्रोसीड फॉर प्राइमरी सेल्स, मैंने दो वर्ड्स यूज करे, सेल एंड बैटरी. अब दोनों में फर्क क्या है? जब सिंगल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब सिंगल है, हमने एक ड्राई सेल लिया, दैट इज कॉल्ड सेल. लेकिन जब हमने उन ड्राई सेल्स को, ये देखिए इस तरीके से ड्राई सेल के एक तरफ ऐसे बना होता है ना, पॉजिटिव पोर्शन होता है इधर, फिर इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं, एक ही डायरेक्शन में यूज करते हैं ना इनको. तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है मोर देन वन सेल, इट इज कॉल्ड बैटरी. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. तो बैटरी कहां कहां यूज होती है? आपको पता है कई लोग टॉर्च को भी बैटरी बोलते हैं. कई आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, वो टॉर्च को भी बैटरी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल जो है वो एक से ज्यादा डलते हैं, वन आफ्टर वन. तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो दैट बिकम्स बैटरी. तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा मैं इसके बारे में आपसे बात करती रहूंगी. अब देखिए प्राइमरी सेल के अंदर आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स. वन इज ड्राई सेल. दिस इज ड्राई सेल एंड दिस इज मर्क्यूरी सेल. पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल के बारे में. आप सभी ने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, तो इधर ड्राई सेल के सेंटर में, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने ड्राई सेल को तोड़ा भी होगा, तो घर में अगर कोई बड़े वाला सेल आपको मिल जाता है, ड्राई सेल यूज्ड, नया मत खराब करना, यूज्ड सेल कोई है तो आप उसको तोड़कर जरूर देखें. तो जैसे ही सेल आप में से किसी ने तोड़ा होगा तो उसमें से ब्लैक ब्लैक मटेरियल निकलता है, राइट. तो इधर देखिए बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड रहती है.
बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड रहती है, मींस इट इज कार्बन। इट ऑलवेज एक्ट एज कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिस तरफ को सेल की कैप बनी होती है, दैट इज कैथोड। और ये जो इसके बाहर का खोल है, सेल का पूरा खोल है, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक एंड दिस एक्ट एज एनोड। बिल्कुल ग्रेफाइट के बिल्कुल बाहर, ग्रेफाइट किसके अंदर उन्होंने एडजस्ट किया होता है, ये फर्स्ट चैम्बर है, दिस इज फर्स्ट चैम्बर, और इसके अंदर भरा होता है मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट। कार्बन, प्योर कार्बन ब्लैक, उसमें मैंगनीज ऑक्साइड मिक्स करके इसको भरा होता है। और ये चैम्बर बाहर से किसने कवर किया होता है, इट कंटेन्स पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एंड दिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कैथोड, सेकंड एनोड एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ। अब देखें यहां पे कैथोड कौन है, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, सेल पे ऐसे मार्क्ड होता है। एनोड कौन है, जिंक। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया हमने, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव। देन कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगी, क्वाइट ऑब्वियस, रिडक्शन। अब ये देखो जिंक के नजदीक क्या क्या प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा इट विल गिव NH4 अमोनियम एंड क्लोराइड। अब क्योंकि ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर कौन है, केटायन, ठीक है। तो ये केटायन मैंगनीज ऑक्साइड प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए गए थे इसने एक्सेप्ट किए, और क्या बन गया यहां पे, मैंगनीज से बन गया Mn2O3, Mn2O3 एंड 2 H यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, और ये बन गया वाटर, और यहां से निकले 2 अमोनिया, अमोनियम, यहां से 2 H निकले तो पीछे का बचे NH3, ये रहे 2 अमोनिया, यहां से 2 मैंगनीज, टोटल 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, Mn2O3, ठीक है, और यहां से वाटर, इधर से 2 H और 1 ऑक्सीजन, ये निकल गया वाटर। अब देखिए ये 2 H पॉजिटिव थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, चार्ज बैलेंस्ड। अब अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, बचा क्या, जिंक प्लस 2 NH4 प्लस 2 MnO2, अगली साइड क्या है, ये बन गया Mn2O3, आगे 2 अमोनिया, नेक्स्ट वाटर, और साथ में यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव, ये बना जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, जिंक घुलकर इसके अंदर जाना शुरू हो गया। अब यही रीजन है जिस वक्त सेल को आप बार बार यूज कर रहे हैं 2MnO2 सॉलिड, जब आप सेल को बहुत देर तक यूज कर रहे हैं तो होता क्या है, सेल लीक कर जाता है। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज देखी होगी घर के अंदर कि सेल इक्विपमेंट के अंदर पड़े पड़े, चाहे वो टॉर्च में थे या किसी और इक्विपमेंट के अंदर थे, वो पड़े पड़े लीक कर गए। लीक क्यों किए, क्योंकि इसके बाहर किसकी कवरिंग है, जिंक की, एंड इट इज बीइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे सुराख हो जाएंगे, तो अंदर का मटेरियल बाहर आएगा। अंदर बन क्या रहा है, अमोनिया एंड वाटर। उस पानी की वजह से लीकेज होती है और अमोनिया एक अलग सी विक्स जैसी स्मेल आती है, जैसे विक्स की स्मेल होती है ना, ऐसे तीखी तीखी सी स्मेल आती है, तो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हम कहते हैं सेल लीक कर गया। अब इस सेल की वोल्टेज, जो भी आप लोग ड्राई सेल घर में यूज करते हैं, बड़े वाला सेल होता है 1.5 का और लोअर 1.2 से स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वोल्टेज रहती है 1.2 टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इस सेल की, ड्राई सेल की एक बात है, इसकी जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, एकदम से नहीं खत्म होगी कि जैसे लाइट चली गई, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। होता क्या है, आपके घर का रिमोट
बहुत दिनों तक चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर आप उसको ऐसे थप्पड़ मारते हो, वो फिर चल पड़ता है, फिर कुछ दिनों तक थप्पड़ मार मार के चलाते रहते हो, फिर अल्टीमेटली मम्मी से डांट पड़ती है, तुम सेल नहीं ला सकते हो, फिर सेल लाते हैं और उसको आप रिमोट में यूज करते हैं। हाँ, कई घरों में ऐसा करते हैं कि सेल निकाल के कुछ दिन के लिए धूप में भी रखते हैं, थोड़ी देर धूप में रख दो, वो फिर से चार्ज हो जाएगा, जबकि इसके अंदर रिचार्ज होने जैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसकी बैटरी धीरे धीरे ड्रॉप करती है। आपके घरों में टॉर्च होगी, शुरू में जैसे आप न्यू सेल यूज करते हो तो बहुत ब्राइट लाइट रहती है, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे आपने ऑन किया एकदम से ब्राइट आएगी, फिर वो धीरे धीरे डिम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल की वोल्टेज कम होती जा रही है, अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार सेल की वोल्टेज ड्रॉप करता जाएगा। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि सेल की लीकेज ना हो, लीक प्रूफ सेल है मार्केट के अंदर। पहले बहुत सेल लीक करते थे, लेकिन थोड़े से पैसे ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो जिंक के ऊपर कोटिंग हो जाती है आयरन की, एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और उससे क्या होता है, लीकेज नहीं होगी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से हल निकालने के लिए हमारे पास एक और सेल है, एंड दैट इज मर्करी सेल। और जितनी भी हमारी हियरिंग एड्स हैं, हमारी रिस्ट वॉचेस हैं, उनके अंदर हम, या दूसरी वॉचेस हैं, हम ये यूज करते हैं, दैट इज मर्करी सेल। मर्करी सेल के अंदर लाइट जैसे इधर है, बिल्कुल इधर भी सेंटर में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, एंड इट एक्ट्स एज कैथोड, एंड दिस पोर्शन इज पॉजिटिव। जिधर कैप होती है दैट इज पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, ये कैप है इसका ऐसे, और ये वाला पोर्शन है नेगेटिव, दैट इज एनोड। और एनोड कौन एक्ट करेगा, दिस इज जिंक। ये पूरे का पूरा खोल किसका बना हुआ है, जिंक का। अब देखें, बाहर जिंक की लाइनिंग के अंदर आपको एक पोरस पेपर लाइनिंग नजर आ रही है, इसके अंदर एक और पोरस लाइनिंग होती है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन रहता है, दिस इज द पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड क्यूएच, ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड पे कौन है, जिंक। जिंक प्लस OH नेगेटिव कहां से आए, इलेक्ट्रोलाइट में से, दीज आर एक्वस। ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक का बन गया जिंक ऑक्साइड बाय द लॉस ऑफ, यहां पे कितना चार्ज है जिंक के ऊपर, +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, और यहां से दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन वाटर बन गया, और एक ऑक्सीजन लगी जिंक के साथ। दूसरी तरफ अब यहां पे एक और कंपोनेंट हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एंड दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। इस वाटर के साथ HgO रिएक्ट करता है, ये दोनों चीजों के साथ, ये देखो ये दोनों चीजें यहां पे आ गई, और ये बन जाता है, ऑक्सीजन निकल गई बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन, मर्करी +2 OH नेगेटिव। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, दोनों को इकट्ठा करते हैं। तो मैंने जो अंडरलाइन किया है, दोनों कट गए आपस में, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहां OH नेगेटिव यूज हो रहा है, यहां पे OH नेगेटिव बन रहा है, तो ये ऐसे चलती है रिएक्शन। और ओवरऑल क्या बना, जिंक प्लस HgO, इधर क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी लिक्विड। अब इसकी वोल्टेज रहती है, इस सेल की वोल्टेज 1.35 वोल्ट, राइट। और बेस्ट पार्ट क्या है, आपकी घड़ी का सेल आपने देखा होगा एकदम से बंद होता है, तो ये एकदम से ये स्टेडी उस तरीके से नहीं चलता कि धीरे धीरे खत्म करेगा, ये एकदम से एब्रप्टली ड्रॉप कर जाएगा और हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा घड़ी एकदम से काम करते करते बंद कर देती है। तो ये थे प्राइमरी सेल्स, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल काफी जगह पे यूज होता है, कोई इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता, नॉट सो एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल। देन मर्करी सेल, जो जितनी भी हमारी हियरिंग एड्स हैं एंड हमारी वॉचेस हैं, तो ये सेल बहुत सारे टॉयज के अंदर हम यूज करते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स के बारे में। सेकेंडरी सेल के बारे में बात करने से पहले सेकेंडरी सेल
देखिए जो हमने ड्राई सेल किया वो लीक हो जाता था, ठीक है, अब हम गैल्वेनाइज कर लेते हैं, लेकिन ये जो मर्करी सेल है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज लीक प्रूफ, क्योंकि ये लीक नहीं करता। उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही हमने ये वाला सेल बनाया था कि जिस सेल के जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो लीक ना करे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल के अंदर मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेरे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, एक इलेक्ट्रोड था ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रोड था ऐसे। ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। तो अब आप ऊपर देखिए, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, हमने 3 सेल लगा दिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। ये वो बैटरी है जो हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में, स्कूटर्स में हम यूज करते हैं। जिनके पास घर में स्कूटर, बाइक है वो चेक कर सकते हैं बैटरी, उसमें आपको 2 टर्मिनल नजर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव कैथोड। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स जो मैंने लिया है। तो एनोड के ऊपर इट इज, ये जो मैंने डार्क वाले इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं, दिस इज प्योरली लेड। और दूसरी साइड हमारे पास जो है दैट इज लेड ऑक्साइड। दोनों ही सॉलिड रहते हैं, रॉड्स हैं दोनों। तो ये इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का बना है और ये प्योर लेड का। और एज यूजुअल हमने यूज किया है यहां पे इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज एसिड एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब एनोड, एनोड के ऊपर क्या है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट स्पॉन्जी लेड। और कैथोड के ऊपर ग्रिड ऑफ GRID, ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी है ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड। तो एक्चुअली दिस इज ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड। तो यहां रहा लेड और यहां पे आ गया लेड ऑक्साइड। तो आपको कैथोड और एनोड अच्छे से पता चल गया। ओके, अब देखिए गाड़ी के अंदर जब हम गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप जस्ट चाबी लगाते हैं, उसमें कीज लगाते हैं की होल के अंदर, चाहे बाइक में चाहे कार में, तो एकदम से उसके बैटरी वाले सारे फंक्शन ऑन हो जाते हैं, लाइट ऑन ऑफ शुरू हो जाती है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, आपके डोर्स काम करना शुरू कर देते हैं। तो इट मीन्स बैटरी प्रॉपर काम कर रही है, आप उसको यूज करे जा रहे हो, यूज कर जा रहे हो। लाइक अदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, बैटरी की लाइफ होती है। अगर आपकी गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है तो आपने देखा होगा कईयों की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर मींस बैटरी डाउन हो गई। फिर क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करवाते हैं। अगर आपकी गाड़ी डेली चलती है, ठीक है, बाइक है या गाड़ी है, वो डेली चलती है, तो उसको बार बार चार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट हो रही है और बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग चलता रहता है। प्रॉब्लम कब आता है, जब बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब 5-6 साल तक बैटरी बड़े अच्छे से काम करती है, फिर धीरे धीरे बैटरी लाइफ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे डिस्चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो रही है, ठीक है। अब एनोड के ऊपर हमारे पास है लेड, ये जाता है लेड 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर लेड 2 पॉजिटिव कंबाइन करता है सल्फेट के साथ और यह बन जाता है लेड सल्फेट एंड दिस इज सॉलिड। यहां से लेड 2 पॉजिटिव बनकर यहां पहुंचा
और इसमें प्रेजेंट थे सल्फेट आयन, जगह जगह पे पूरे में सल्फेट आयंस फैले हुए हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, तो इट विल प्रोवाइड कौन से आयंस, H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में कंबाइन किए और लेड सल्फेट बनकर इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट हो गया। ओके, दूसरी तरफ है कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन है, लेड ऑक्साइड, इट इज सॉलिड, it will accept 2 electrons and 4H पॉजिटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए एंड 4H पॉजिटिव। और देखिए बनेगा क्या, यहां से 2 ऑक्सीजन, 4H पॉजिटिव, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेड देगा और खुद बन जाएगा लेड 2 पॉजिटिव, साथ में क्या निकल गए 2H2O। अब ये जो लेड 2 पॉजिटिव एक्वस ये क्या करेगा, लेड 2 पॉजिटिव इट विल कंबाइन विद सल्फेट 2 नेगेटिव, दोनों एक्वस हैं और ये बन जाएगा लेड सल्फेट सॉलिड। मींस चाहे आपने कैथोड पे रिएक्शन करवाई चाहे आपने एनोड पे, यहां से भी इसमें क्या रिलीज हुआ, लेड 2 पॉजिटिव, और सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर भी किसकी डेपोजिशन हो गई, लेड सल्फेट की, और इसके ऊपर की किसकी डेपोजिशन हो गई, लेड सल्फेट की। अब क्या हुआ, जब सारे के सारे रॉड्स जो जितनी भी हमारी ये रॉड्स हैं लेड सल्फेट से कवर हो जाएंगी, बैटरी डिस्चार्ज होते जा रही है, डिस्चार्ज होते जा रही है, आप उसको यूज करे जा रहे हो, तो इसके ऊपर लेड सल्फेट की लेयर चढ़ गई, क्या हो गया, बैटरी डाउन हो गई। क्यों, क्योंकि बैटरी काम तब करेगी जब उसके पास लेड सॉलिड होगा एंड PbO2 सॉलिड होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से डिस्चार्जिंग रिएक्शन है इस तरीके से। अब ये नहीं है तो क्या होगा, ये रिएक्शन रुक गई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन, चलो मैं ऐसा करती हूं, ओवरऑल रिएक्शन इधर लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन दोनों को मिला के क्या बना, एक लेड ये आया और लेड 2 पॉजिटिव, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस, देखिए एक सल्फेट दूसरा सल्फेट, 4H पॉजिटिव, तो कितने सल्फेट आए, चलो मैं पहले ऐसे लिख लेती हूं, 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव 2SO4 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, लेड 2 पॉजिटिव के साथ लेड 2 पॉजिटिव कैंसिल, लेड 2 पॉजिटिव के साथ लेड 2 पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास अगली साइड, 2 आ गए PbSO4, 2 PbSO4 प्लस, और क्या निकला, वाटर 2H2O। अब मैं इनको इकट्ठा कर दूं, ये आया और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस, अब देखो H2SO4, 4H पॉजिटिव 2 सल्फेट, 2 सल्फ्यूरिक एसिड टूटेंगे तो 4H पॉजिटिव निकलेंगे और 2 सल्फेट, तो H2SO4 एक्वस, और क्या बन गया आगे 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, और किसके लिए है ये, दिस इज डिस्चार्जिंग, यहां लिखती हूं, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। इस तरीके से अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ओके, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्यों, डिस्चार्ज हो गई, अब सारी की सारी रॉड्स के ऊपर तो लेड सल्फेट जम गया, सेल काम ही नहीं कर रहा है, क्या करेंगे, बैटरी निकालेंगे, दुकान के ऊपर छोड़कर आएंगे, इसको ओवरनाइट रिचार्ज कर दो, बैटरी को चार्ज कर दीजिए आप, ओके। 2-3 बार चार्ज करने से काम चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे बैटरी खत्म हो जाती है और हमें नई ही लेनी पड़ती है। तो क्या होता है जब आपकी बैटरी नई है, डिस्चार्ज भी हो रही है, तो वो चार्ज कैसे होती है, ठीक है। तो ये थी डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अब हम देखते हैं, मैं यहां लिख देती हूं, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। जब आप शॉप के ऊपर छोड़कर आते हो, बैटरी छोड़कर आते हो,
तो दुकान वाला क्या करता है, वो सिंपली उसमें वाटर ऐड करता है, ही एड्स सिंपली वाटर, इलेक्ट्रिक सर्किट लगा देता है, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो सिर्फ पानी ऐड करेगा, डिस्टिल्ड वाटर, और वापस लेड सॉलिड और लेड ऑक्साइड हमें वापस मिल जाता है। कैसे? अब हमारी बैटरी के ऊपर क्या जम चुका है, PbSO4 दोनों के ऊपर, ठीक है। दुकान वाले ने उसमें डाला पानी, राइट। अब क्या होगा, ये दो लेड हैं, ये बन जाता है Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। अब अगर आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है ये, देख लीजिए, ये बना लेड सॉलिड, ये बना Pb सॉलिड, उस रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है, ये बन चुका है। तो दुकान वाले ने क्या किया, लेड सल्फेट के अंदर वाटर ऐड किया, जो बैटरी काम कर रही है उसके अंदर सिर्फ वाटर ऐड किया, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास की, बन जाता है लेड सॉलिड PbO2 2H2 सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल। बैलेंस करके देखें, दो लेड दो लेड, दो सल्फेट दो सल्फेट, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 8 और 2 10, तो ये हो गए 4 2 8, 8 and 2 10। तो दोनों रिएक्शंस को अगर आप इकट्ठा लिखें तो इन जनरल देखें, हमारे पास था लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, और ये बन गया 2 PbSO4 प्लस प्लस 2H2SO4, और ये बन गया 2 PbSO4 प्लस 2H2O। दिस इज सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। अब इस एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे, डिस्चार्जिंग, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और अगर मैं इसी एरो को रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, रिचार्जिंग। तो इस तरीके से डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज कैरिड आउट, ठीक है। रिचार्जिंग ऑफ बैटरी हम तब करवाने जाते हैं जब ये नियरली एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तब हम इसको लेके जाते हैं दुकान के ऊपर कि उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इसको वापस दोबारा से रिचार्ज कर लेंगे। तो ये थी लेड स्टोरेज बैटरी। इसकी जो रिएक्शंस हैं आप उनको ध्यान से नोटिस करेंगे। प्यारे बच्चों, हम आए हैं संदीप जी के पास और ये बैटरी चार्जिंग का काम करते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारा सामान यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है और स्पेशल इनका यही काम है। गाड़ी की बैटरी हो या आपकी बाइक की बैटरी हो तो ये उसको चार्ज करते हैं। तो संदीप जी, अभी आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी बैटरीज रखी हैं, मुझे कुछ नज़र आ रही है। ये इन्वर्टर की बैटरी है। अच्छा जी। ये कार की है। ओके। ये भी कार की है। अच्छा जी। तो अभी आपने चार्जिंग पे कौन सी लगाई है? ये तीनों चार्जिंग पे लगी हुई है। अच्छा, तीनों चार्जिंग पे लगी हुई है। तो इनको आपने किसके साथ कनेक्ट किया है? एक चार्जर के साथ, बैटरी चार्जर हमारे पास ना। हाँ जी, ठीक है। ये बैटरी चार्जर हमारे पास है 8 बैटरी वाला चार्जर। अच्छा, ठीक है। इससे हमारी जो है 8 बैटरी एक साथ ही चार्ज हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है। इसके साथ 8 बताई हुई 9 बैटरी लग सकती है इसके साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ है, ये शो करता है कितनी चार्जिंग हो रही बैटरी या नहीं हो रही, ये वाला। तो कैसे पता चलता है फुल चार्ज हो गया? फुल चार्ज इसकी हमने बैटरी की ग्रेविटी चेक करते हैं, हमारे पास हाइड्रोमीटर पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। इससे ग्रेविटी चेक करते हैं। ये तो जैसे ये है, ये डाउन है बैटरी। ठीक है। जब ये फुल चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है, तो ये 1220 ग्रेविटी बताएगा। अच्छा, जैसे हुआ है ना, इसकी ग्रेविटी होगी 1240 या 20 होगी। अच्छा जी, ये देखो।
ये 1220 पूरी 1220 ग्रेविटी है इसकी। ठीक है। ठीक है। मगर ये है कि जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है, इसके लिए हमें कम से कम 1160 तक ग्रेविटी चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अगर उससे कम होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। तो जब बैटरी चार्ज करते हो तो इसमें आप पानी भी ऐड करते हो? पानी यहाँ जो एसिड होता है इसमें मिक्स करना पड़ता है ना हमें। ठीक है। ठीक है। जो प्योर होता है प्योर नहीं डाल सकते ना हम इसमें। ठीक है। इसकी ग्रेविटी बनी होती है जैसे 1220 का डालते हैं लगभग। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने सेल हैं? इसमें 6 सेल है और 2 वोल्ट का एक सेल है हमारा। ठीक है। तो ये टोटल 12 वोल्ट की बैटरी। हाँ जी। ठीक है। तो मतलब डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप इसको चार्ज करते हो, फिर से गाड़ी में रखे तो चल पड़ेगी। जैसे इसके अंदर प्लेटें होती हैं। हाँ जी। नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटें जब वो जड़ जाती हैं वो आपस में टच हो जाएगी। ठीक है। बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, उतना करंट स्टोर नहीं रख सकती है। ठीक है। तो ये अब दिखाएंगे आप? कोशिश करते हैं देखने की। ठीक है। तो, नहीं तो यहीं से पानी डालते हैं? हाँ जी, इसमें डालते हैं। 6 साल होते हैं ना जब अलग अलग पानी डालता है ना। तो ये पानी डाल के तब उसको फिर चार्ज करते हैं जी। तो इसके अंदर है यहाँ अलग अलग प्लेट्स हैं इनके सुराख के अंदर, मतलब फुल सेल है। हाँ जी जी। ठीक है। इसके अंदर प्लेटें होती है नेगेटिव पॉजिटिव जी। ठीक है। और उसके अंदर सेपरेटर डले होते हैं अलग अलग तेल लगा के, जैसे वो आपस में प्लेट टच ना हो। ठीक है। तो ये इसके ऊपर कैसे पता चलता है कहाँ जोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव? ये इसके ऊपर प्लस माइनस का निशान है ना। जो पॉजिटिव वाला पोल है वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। जो नेगेटिव वाला थोड़ा पतला होता है। ओके। और लिखा भी है ऊपर, है? तो इसके ऊपर भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव? सभी के ऊपर है नेगेटिव पॉजिटिव। ये इन्वर्टर की बैटरी है, इधर नेगेटिव है। हाँ जी। और ये इधर पॉजिटिव है जी। ठीक है। तो मतलब इनको चार्ज करते हुए क्या शॉर्ट सर्किट का रहता है कि आपको शॉक लग गया, करंट लग जाए? नहीं होता, ये डीसी वोल्ट ही होता है, इसका करंट नहीं होता। ठीक है। डायरेक्ट वोल्ट से डीसी से हम इसको चार्ज करते हैं डायरेक्ट वोल्टेज के साथ। ठीक है। तो जब ये मतलब मीटर रीडिंग 30 तक पहुंचेगी, मतलब तब बैटरी चार्ज तक नहीं, ये कम से कम जैसे हमने चार्जिंग लगानी ना। हाँ जी। इसकी तो हमें जो है 10 या 50 तक रखनी है, इससे ऊपर नहीं करना। जैसे ऊपर करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक है। इसको स्लो चार्जिंग होती नहीं है। ठीक है। अगर बैटरी बिल्कुल डेड भी होगी यहाँ पे रखेंगे, अगर बैटरी चलने वाली होगी ये चार्ज कर देगा स्लो चार्जिंग में। अगर हम उस बैटरी को गाड़ी में रखेंगे डेड बैटरी, वो चार्ज नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। मतलब जब गाड़ी चल रही है, बैटरी जब कंज्यूम होती है तो जो इसकी प्लेटें हैं वो कवर हो जाती हैं लेड के साथ, जी जी, है ना? फिर उसको ग्रेविटी मतलब करंट की तभी स्टॉक रख सकता है जब इसके अंदर तेजाब डलेगा। हाँ ठीक है। अगर इसमें हम पानी डाल देंगे ना तो ये करंट नहीं स्टॉक करेगा। ठीक है। करंट नहीं शो ही नहीं करेगा करंट को। इसमें हमें ग्रेविटी बनाने के लिए हमें ये 1220 वाला तेजाब डालना ही पड़ता है। ठीक है। जब हम जैसे नई बैटरी होती है, नई बैटरी बनती है सूखी होती है बिल्कुल, उसमें हम तेजाब डाल देंगे ना, ठीक है, 1220 का, ऑटोमेटिक वो क्या होगा करंट पकड़ लेगा और उसकी ग्रेविटी जो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। जब 1220 ग्रेविटी होगी, जब 1220 ग्रेविटी हम तेजाब डालेंगे ना नई बैटरी को, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक। उसको फिर चार्जिंग लगा के पूरी 1220 ग्रेविटी निकलेगी तो उसके बाद बैटरी सही चलेगी। ठीक है। तो कितने टाइम तक बैटरी आप जब चार्ज करते हो कितने टाइम तक लगाते हो? ये हम इसको कम से कम 12 घंटे चार्जिंग करते हैं। 12 घंटे? 12 घंटे। ठीक है। वैसे तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी हो जाती है, मगर फिर उसका गारंटी हुई नहीं ना। अगर 12 घंटे करें 12 घंटे से पूरी तसल्ली से चार्ज हो जाएगी ना। तो यहाँ आपने जैसे अलग अलग तारें देख रही हूँ मैं, एक तरफ लाल एक तरफ सफ़ेद, इसका भी कुछ होता है? जी जी, ऐसे प्लस माइनस के ऊपर लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है ना। ठीक है। जैसे ये प्लस है हमारा, ये प्लस हमारा इधर आ गया। ठीक है। प्लस के ऊपर लगा दिया हमने। ठीक है। ठीक है। और इसका जो नेगेटिव है, जैसे हमने 3 बैटरी लगाई है, इसका नेगेटिव जो है, अच्छा ये आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है? ओके। एक बैटरी उसका आगे फिर उसका आगे सीरीज में लगा के। ओके। जैसे एक बैटरी चार्ज करनी है हमने सिंगल, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है। इनको सीरीज में लगा दिया, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, जैसे टॉर्च में सेल डालते हैं। ठीक है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब हम बात करेंगे एक और स्टोरेज बैटरी के बारे में, दैट इज निकल स्टोरेज बैटरी। जो मैंने आपको छोटा सा सेल दिखाया था ना, वो था रिचार्जेबल सेल। ठीक है। वो मेरे पास कैमरा था, कैमरा के अंदर हम उसको यूज करते थे। तो इसके बाद आप देखते हैं, क्योंकि ये तो लार्ज स्केल के ऊपर है ना, बड़ी वाली बैटरी है। छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर छोटी रहती है, फिर कार के अंदर थोड़े बड़े साइज की आती है, और बसेस और ट्रक्स के अंदर तो इतना बड़ा बैटरा लगाया होता है ना, उसको बैटरा बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे निकल कैडमियम सेल के बारे में। सो आफ्टर द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, लेट्स टॉक अबाउट निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, हाउ इट वर्क्स। एज यूजुअल हम तीनों चीजों के ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, दैट इज
एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले एनोड, निकल कैडमियम सेल के अंदर दिखती सी बात है, दो चीजें होंगी, निकल भी होगा, कैडमियम भी होगा। तो एनोड इट इज कैडमियम इन सॉलिड स्टेट क्योंकि इलेक्ट्रोड है। देन कैथोड के ऊपर हम लेते हैं अ मेटल ग्रिड जिसके ऊपर निकल ऑक्साइड है, और मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। और इलेक्ट्रोलाइट रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, पानी में घुला हुआ। तो बेसिकली क्या रिएक्शन होता है, एनोड के ऊपर कैडमियम हाइड्रोक्साइड आयंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से लेता है एंड इट फॉर्म्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिए यहां पे कैडमियम के ऊपर है चार्ज 0 और यहां इसके ऊपर चार्ज क्या है +2, मींस यहां पे क्या हुई ऑक्सीडेशन। तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप चेक कीजिए चार्ज बैलेंस, इधर भी नेट चार्ज 2 नेगेटिव, इधर भी नेट चार्ज 2 नेगेटिव। तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर कैडमियम हाइड्रोक्साइड -1, तो इसके ऊपर +2 हो गई ना कैडमियम की ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकेंड, अब बारी आई कैथोड की। देखो एनोड में तो ऑक्सीडेशन हो गई, हम सभी जानते हैं कि एनोड के ऊपर क्या होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड विल टेक अप इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन और यहां पे क्या हो रही है रिडक्शन। व्हाट विल हैपन, निकल ऑक्साइड, क्योंकि दूसरे जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड, उस पे है डेपोजिशन ऑफ निकल ऑक्साइड, इट विल कंबाइन विद वाटर। इधर बना कैडमियम हाइड्रोक्साइड और इधर बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड with the evolution of 2 OH negative ions, right? ये aqueous, ये solid, ठीक है। solid हाइड्रोक्साइड आयंस क्वाइट ऑब्वियस aqueous में से ही आ रहे हैं, water is in liquid form, okay। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 2 OH नेगेटिव के साथ 2 OH नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। एक ये कैंसिल, दूसरा OH नेगेटिव के साथ OH नेगेटिव कैंसिल। तो नेट मेरे पास क्या बचा, दिस इज कैडमियम सॉलिड प्लस निकल ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2H2O। बाकी तो देखो यहां पे हाइड्रोक्साइड कैंसिल, 2 हाइड्रोक्साइड के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो बाकी मेरे पास यही चीजें बच रही हैं। एंड कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, देखो ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो जो प्रोडक्ट बना इट इज इन सॉलिड फॉर्म और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर स्टिक हो जाता है। तो ये आगे जाते हुए बैटरी हो रही है डिस्चार्ज, तो दिस इज डिस्चार्जिंग, और वापस आते हुए क्या होगा रिचार्जिंग। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट लगाएंगे, इसको रिचार्ज करेंगे, तो ये रिवर्स जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर इन सॉलिड फॉर्म एंड stick to electrodes. Therefore, reaction can be reversed. यही रीजन है कि हम इन रिएक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। जैसे हमने लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर की थी, उसी तरीके से निकल कैडमियम सेल के अंदर भी रहता है। फॉरवर्ड जाते हुए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और जिस वक्त हम इसको वापस रिचार्ज के लिए लगाते हैं तो ये चीजें वापस इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैक्सिमम वोल्टेज दिस इज 1.4 V, 1.4 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज रहती है। तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल की अगर हम यूजेस की बात करें तो दे आर यूज्ड इन कॉर्डलेस एप्लायंसेस, जैसे कॉर्डलेस फोन्स हैं, पेजर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रिक शेवर्स हैं एटसेट्रा, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस जिसके अंदर हम रिचार्जेबल निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को यूज करते हैं। तो इस सेल को रिप्लेस किया लिथियम बैटरी ने, क्योंकि लिथियम बैटरी का साइज बहुत स्मॉल रहता है, हैंडी है, लाइट वेट है एज कंपेयर टू निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो एज यूजुअल पहली 3 बातें हम देखेंगे, इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो एनोड इज लिथियम, कैथोड इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, दोनों ही सॉलिड स्टेट के अंदर हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इज लिथियम परक्लोरेट। तो लिथियम परक्लोरेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, ओके। एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, तो लिथियम कन्वर्ट हो जाता है लिथियम पॉजिटिव आयन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर कौन था MnO2, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, और ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला गया लिथियम आयन,
+1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें इधर आ गई. व्हाट दे विल फॉर्म लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, LiMnO2. इट इज इन सॉलिड स्टेट, ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है. तो जैसे इधर था एज नो गैशियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, solid product stuck to electrode. Therefore, reaction can be reversed. इस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है. तो जैसे हमने यहां रिएक्शन लिखा, अब देखो ये लिथियम के साथ लिथियम कैंसल, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आया हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन. ये रहा लिथियम सॉलिड प्लस MnO2 सॉलिड, और ये हमारे पास बन गया LiMnO2. तो आगे जाते हुए रिएक्शन, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, एंड जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो दिस इज रिचार्जिंग ऑफ बैटरी. तो कई बार क्वेश्चन ये आता है इसकी डिस्चार्जिंग या रिचार्जिंग केमिकल इक्वेशन लिखो. तो ओवरऑल रिएक्शन लिखकर आप दोनों ही केमिकल रिएक्शंस को आसानी से लिख सकते हैं. अब इसकी वोल्टेज कितनी रहती है, जो मेन बात है, वोल्टेज इट इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट. आप अपने अपने मोबाइल चेक कीजिए कि आपकी बैटरी की वोल्टेज कितनी है. 3 वोल्ट से ज्यादा रहती है लिथियम आयंस की बैटरी की वोल्टेज, तो काफी समय तक चलती है. तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा है 3.7 वोल्ट लिथियम आयंस. इसकी 3.8 वोल्ट आ रही है. So this battery is too handy, लाइट वेट है, इजी टू हैंडल, इजी टू चार्ज. मोबाइल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है. और रिसेंटली जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं आप देख सकते होंगे, पहले आते थे उन बैटरीज को रिप्लेस किया जा सकता था, बट नाउ अ डेज जो मोबाइल्स आ रहे हैं दे आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ बैटरीज. और बहुत से मोबाइल्स की बैटरीज उनको आप खोल भी नहीं सकते, टोटली पैक्ड रहती है उसके अंदर. तो ये थे निकल कैडमियम स्टोरेज सेल एंड लिथियम बैटरी. सो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लिथियम बैटरीज आर मोर ड्यूरेबल देन निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरीज. ड्यूरेबिलिटी भी है और इनकी वर्केबिलिटी भी ज्यादा है, एफिशिएंसी भी ज्यादा रहती है. सो इट वाज ऑल अबाउट सम कमर्शियल सेल्स. हमने प्राइमरी सेल्स की बात की, सेकेंडरी सेल्स की बात की. तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो. उसके अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूल सेल्स के बारे में और कोरोजन के बारे में.